गुड़िया को कभी भी रखने के लिए नहीं बनाया गया था। 1970 में मीरा नाम की एक नर्सिंग छात्रा ने इसे अपने प्रशिक्षण के दिनों में एक छोटी सी सड़क किनारे की दुकान से खरीदा था। यह एक पुराने जमाने की कपड़े की गुड़िया थी, गोल चेहरा, सिला हुआ मुस्कान, लाल यार्न के बाल। दुकानदार ने इसे सौंपने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। इसे रात में अकेला मत रखना, उसने बुदबुदाया। मीरा ने इसे हंसकर टाल दिया। शुरू में कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। गुड़िया उसके छात्रावास के कमरे में एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। लेकिन एक हफ्ते के भीतर छोटी छोटी चीजें होने लगीं। वह गुड़िया को बिस्तर पर छोड़ देती और वापस आकर उसे फर्श पर पाती। उसकी रूममेट ने उस पर शरारत करने का आरोप लगाया। मीरा ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर नोट्स आए, कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसकी मेज पर दिखाई देने लगे। कांपते हुए हाथों से लिखे गए 2 शब्द थे, मेरी मदद करो। न तो मीरा और न ही उसकी रूममेट ने लिखावट को पहचाना। एक शाम एक लंबी पारी के बाद मीरा थकी हुई लौटी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह जम गई। गुड़िया खड़ी थी, गिरी हुई नहीं, झुकी हुई नहीं, दीवार के सहारे सीधी खड़ी थी। उस रात उन्होंने इसे फेंकने का फैसला किया। उन्होंने गुड़िया को कपड़े में लपेटा और उसे छात्रावास के गेट के पास छोड़ दिया। सुबह तक यह वापस आ गया था, मीरा के तकिए पर करीने से बैठा हुआ। चीजें बढ़ गईं। एक दोस्त जिसने स्थिति का मजाक उड़ाया, एक रात रुका। सुबह 3 बजे के आसपास वह चिल्लाते हुए उठा। उसके सीने पर गहरी खरोंचें थीं, 3 लंबे निशान जैसे पंजों से बने हों। उसने कसम खाई कि उसने गुड़िया को हिलते हुए देखा। डर के मारे मीरा ने एक स्थानीय पुजारी से संपर्क किया। सब कुछ सुनने के बाद उसने सीधे गुड़िया को नहीं छुआ। इसके बजाय उसने इसे एक लकड़ी के बक्से के अंदर रखा और कसकर सील कर दिया। यह किसी बच्चे की आत्मा नहीं है, उसने धीरे से कहा। कोई और इसका इस्तेमाल कर रहा है। गुड़िया को ले जाया गया। वर्षों से मीरा भूलने की कोशिश करती रही, लेकिन दशकों बाद एक संग्रहालय में भूतिया वस्तुओं को प्रदर्शित करते हुए वह एक कांच के मामले के सामने जम गई। इसके अंदर एक परिचित कपड़े की गुड़िया बैठी थी। वही सिला हुआ मुस्कान, वही लाल बाल। नीचे एक छोटा सा पट्टिका पढ़ा, अस्पष्ट गतिविधियों, लिखित संदेशों और शारीरिक नुकसान से जुड़ा हुआ बताया गया है। आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि वे कांच पर न थपथपाएं या इकाई को भड़काएं नहीं। मीरा को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। जैसे ही वह करीब झुकी, केस के अंदर कुछ हिल गया, बस थोड़ा सा। गुड़िया का सिर झुक गया और क्षण भर के लिए सिले हुए मुस्कुराहट पहले से अधिक चौड़ी लग रही थी।